नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 57। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से चक्कर की वरीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से चक्कर की वरीयता बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान में से किस तापमान पर उबलने लगता है? दोस्तों, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? दोस्तों, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? दोस्तों, तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कैंडेला किसका मात्रक है? दोस्तों, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती? दोस्तों, एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वातानुकूलन प्रणाली किसे नियंत्रित करती है? दोस्तों, वातानुकूलन प्रणाली तापमान को, आर्द्रता को और वायु के वेग को नियंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, परम शून्य ताप पर क्या स्थिति रहती है? दोस्तों, परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं, ये सभी उपयुक्त बातें होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परमाणु बम की खोज किसने की थी? दोस्तों, परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1 × 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों, इनमें से अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं?
दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति विलियम रॉन्टजन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इनमें अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कितनी होती है जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता? दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा 95 डेसिबल होती है जिससे के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के सर्वाधिक समीप है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर, इसलिए यह ऑप्शन सी के बिल्कुल समीप है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? दोस्तों, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? दोस्तों, ध्वनि तरंग 1125 फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? दोस्तों, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन होता है? दोस्तों, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों, कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। सेट नंबर 58, पहला प्रश्न, एक वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो दोस्तों, वह वस्तु को रखा जा सकता है अनंत पर ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? दोस्तों, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न नंबर 6, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? दोस्तों, इनमें गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 8, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से ये किस कारण से होता है? दोस्तों, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है क्योंकि सभी का तापमान अलग होता है। अगला प्रश्न नंबर 9, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? दोस्तों, मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न नंबर 10, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? दोस्तों, अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दोस्तों, दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? दोस्तों, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है। अगला प्रश्न नंबर 13, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, वायु किस ओर दबाव बनाती है? दोस्तों, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 15, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला प्रश्न नंबर 16, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? दोस्तों, चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। अगला प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न नंबर 18, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न नंबर 19, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किस कारण होता है? दोस्तों, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 20, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न नंबर 21, सोलर सेल क्या बदलता है? दोस्तों, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न नंबर 22, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23, शुष्क शेल में कार्बन की छड़ क्या कार्य करती है? दोस्तों, शुष्क शेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 24, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्ट्रेड द्वारा अवलोकित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 25, विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26, एक एसी जनरेटर यानी जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है? दोस्तों, एक एसी जनरेटर यानी कि एसी जनरेटर में मुख्यतः आर्मेचर होती है जिसे कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबकत्व भी होता है और स्लिप रिंग तथा ब्रूसेल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी सभी तीनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 27, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाती है? दोस्तों,
मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या हो जाता है? दोस्तों, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सौर सेल क्या परिवर्तित करती है? दोस्तों, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? दोस्तों, सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्षेत्रफल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन है? दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, परम दाब कितने के बराबर होता है? दोस्तों, परम दाब गेज दाब और एक बार के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।